दोस्तों स्वागत है आपका एक नई क्लास, एक नए एपिसोड और एक नए लेसन में स्मार्टफोन की क्लास, मास्टर क्लास। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हम स्मार्टफोन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है स्क्रीन। तो जब आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो कौन सी स्क्रीन लोगे? आईपीएस लोगे, ओलेड लोगे, एमोलेड लोगे, टीएन स्क्रीन लोगे, टीएफटी लोगे, क्या लोगे? तो आज इस चीज के बारे में बात करते हैं। मैं आपको साधारण तौर पर समझाता हूं। मार्केट में स्मार्टफोन, जो भी मॉडर्न स्मार्टफोन है, उसमें दो कैटेगरी की स्क्रीन आती है। पहली, जिसे हम कहते हैं एमोलेड, ये आप देख सकते हैं, ये एमोलेड स्क्रीन है। दूसरी, जिसे कहते हैं एलसीडी, दोस्तों ये एक एलसीडी स्क्रीन है। आपके दोनों ही दिख रहे होंगे और आप फर्क नहीं बता पाएंगे, ये एमोलेड है, ये एलसीडी है। शायद आप इसमें फर्क पता लगा पा रहे होंगे, एमोलेड, एलसीडी। अब इन दोनों के काम करने के तरीकों देखते हैं, कौन सी बेहतर होती है ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमोलेड की। ये एमोलेड है, ज्यादा चमक रही होगी, राइट? महंगे फोनों में यही होती है। ये जो स्क्रीन होती है ये बेटर होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। एमोलेड की फुल फॉर्म होती है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। जो एमोलेड होती है ना, वो ओलेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। एमोलेड और ओलेड में आप कंफ्यूज मत होना। ओलेड टेक्नोलॉजी होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। उसी को इंप्रूव करके एमोलेड बनी है, जिसका एक्टिव मैट्रिक्स जुड़ जाता है, बस बाकी रहता ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड ही है, लेकिन एक्टिव मैट्रिक्स जुड़ जाता है। एक्टिव मैट्रिक्स मतलब यहां पर जो ये आप स्क्रीन देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे पिक्सल्स के साथ मिलकर बनी है, यानी कि छोटे छोटे एलईडीज को मिलकर बनी है। ये आपको दिख रहा है मेरे हाथ में, ये क्या है दोस्तों? ये एक एलईडी है, छोटा एलईडी बल्ब। ये एक ऐसी इन्वेंशन है टेक्नोलॉजी की दुनिया की, जिससे लोग बहुत ऐसे लेते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ये एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसे ही बहुत छोटे छोटे, चींटी के दांत के बराबर के साइज के छोटे छोटे एलईडी से मिलकर ही एक एमोलेड स्क्रीन बनती है। एक्टिव मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सिस्टम एक एक इंडिविजुअल पिक्सल को, एक एलईडी को अलग से ऑन या ऑफ कर सकता है। एमोलेड या ओलेड स्क्रीन में जब कोई काला ब्लैक दिख रहा होता है तो दरअसल वो एलईडी ऑफ होता है। यही कारण है कि जो ओलेड है या जो एलईडी स्क्रीन है, या एमोलेड भी बोल सकते हो, एक्टिव मैट्रिक्स वाली, वो कम बैटरी कंज्यूम करती है। क्योंकि अगर उसमें डार्क थीम लगा दी आपने एमोलेड में, तो वो जो डार्क है वो एलईडी जल ही नहीं रहा, तो कम बिजली कंज्यूम कर रहा है, कम पावर कंज्यूम कर रहा है। तो एमोलेड ज्यादा ब्राइट दिखती है, ज्यादा पावर बचाती है, और ज्यादातर मॉडर्न डिवाइसेस में आपको एमोलेड मिलती है, जो कि ओलेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ये तो आपको पता चल गया होगा, एमोलेड बेटर होती है। लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे डिवाइसेस में एलसीडी भी यूज होती है, जिसे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहा जाता है। अब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में मुख्य तौर पर दो तरह की स्क्रीन होती है। वहां तो मैंने आपको बता दिया ओलेड, जो पुरानी एलईडी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर बनी है एमोलेड। तो जो टीवी आते हैं ना एलईडी वाले, वो ओलेड वाले आते हैं, हाई एंड वाले। एक्टिव मैट्रिक्स वाले नहीं आते, क्योंकि वो तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। एमोलेड स्क्रीन बहुत महंगी होती है दोस्तों, इसलिए आईफोन वगैरह में वो सब वो इस्तेमाल होती है। अब ये जो एलसीडी है, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है और सालों से, 10, 15, 20 सालों से चल रही है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में चलती है। अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें चाहे ब्लैक दिखे या कोई भी दिखे, पावर कंज्यूम होती रहती है, क्योंकि यहां पर खुद की इस स्क्रीन की कोई लाइट नहीं होती, वो लाइट इमिट नहीं करती। इसीलिए स्क्रीन के पीछे एक पूरी पट्टी लगाई जाती है एलईडी की या किसी की भी लाइट की, जो पीछे से लाइट थ्रो करती है और आगे दिखती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब है इसमें अगर कुछ ब्लैक दिख रहा है तो वो ब्लैक भी इल्यूमिनेट हो रहा है, जल रहा है। पीछे में वो जो उसका फाइल है, फोल्डर है पीछे का, जो लाइट वाला स्क्रीन का, वो हमेशा जलता रहता है। इसका मतलब ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है ट्विस्टेड न्यूमेरिक और एक होती है आईपीएस, यानी कि इन प्लेन स्विचिंग। तो जो टीएन वाली होती है, ट्विस्टेड न्यूमेटिक एलसीडी होती है, वो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीनों में देखोगे। उसकी पहचान ये होती है कि जब आप उसे सामने से देखोगे तो वो एलसीडी बहुत बढ़िया दिखेगी, लेकिन उसके जैसे ही आप ऐसे साइड में हो जाओगे तो उसका व्यूइंग एंगल बहुत खराब होता है। जैसे ये है ना, मैं इसको ऐसे देखूंगा तो बहुत अच्छा दिखेगी टीएन वाली, और मैं इसको अगर ऐसे करके साइड से देखूंगा तो वो बेकार दिखेगी एकदम। उसके व्यूइंग एंगल्स अच्छे नहीं होते। टीएन वाली वो बहुत सस्ती होती है, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन में यूज होती थी और मोबाइलों में भी पहले। लेकिन अब आती है आईपीएस, जो कि बेटर होती है।
IPS इन प्लेन स्विचिंग होती है, इसका मतलब उसमें ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जिसको अगर आप थोड़ा एंगल भी इधर उधर भी कर दो तो कलर्स खराब नहीं दिखते, स्क्रीन खराब नहीं दिखती, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। तो यहां पर मैंने आपको दोनों ही तरीके की स्क्रीन के बारे में बता दिया। पहली एमोलेड जो कि सुपीरियर मानी जाती है, जो ओलेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है, दूसरी आपकी LCD टेक्नोलॉजी। अब दोनों ही सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं। इसमें थोड़ा सा ब्लूइश टिंट देखने को मिलता है क्योंकि इसका जैसा इसका बैकग्राउंड का जो स्क्रीन होगी पीछे जो जल रही होगी, पूरी स्क्रीन जलती है इसकी एक बल्ब की तरह, तो अगर वो थोड़ा सा उसमें ब्लू टिंट है तो आपको स्क्रीन में थोड़ा ब्लू टिंट देखने को मिलता है। हालांकि ये भी बहुत प्रीमियम स्क्रीन आजकल आ रही है। बात करें एमोलेड की, जो ओलेड टेक्नोलॉजी पर काम करती है, वो नॉर्मली ब्लूइश नहीं होती, उसमें हल्का सा एक येलोइश टिंट होता है और कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अब दोनों ही LCD और एमोलेड में एक चीज़ और देखने की होती है स्क्रीन में, वो ये होती है कि उसका पिक्सल डेंसिटी क्या है, यानी कि 1 इंच में कितने पिक्सल है। अगर 1 इंच में ज्यादा पिक्सल होंगे, PPI ज्यादा होगा, पिक्सल पर इंच, 1 इंच स्क्रीन में कितने पिक्सल्स है, जितने ज्यादा उतना हाई रेजोल्यूशन होगा। तो नॉर्मली जो स्क्रीन आती है वो HD, फुल HD प्लस एंड 4K। अब छोटी स्क्रीन में 4K होने का कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो आप उतने पिक्सल्स इसमें देख भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास एक साइज का रेस्ट्रिक्शन है, राइट। तो जो फुल HD स्क्रीन होती है या फुल HD प्लस होती है वो मोर देन इनफ होती है और उससे ज्यादा आपको अचीव नहीं करना चाहिए मार्केट में जब आप खरीदने जाते हो। तो आपको ये देखना है कि क्या आपकी वीडियो क्या आपकी स्क्रीन सिर्फ HD है या फुल HD या फुल HD प्लस है। तो गो फॉर फुल HD प्लस, वेदर इट्स LCD और एमोलेड। दूसरी चीज देखने वाली ये होती है दोस्तों कि उसमें कितने कलर बन सकते हैं, इतने बिलियन कलर, जितने ज्यादा कलर्स वो प्रोड्यूस कर सकती है उतनी ज्यादा बेटर वो स्क्रीन मानी जाती है। तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। अगली चीज देखने वाली ये होती है कि आपका जो फोन का जो स्क्रीन बॉडी टू स्क्रीन रेशियो है वो क्या है। कई सारे फोनों में प्रॉब्लम ये होती है कि बॉर्डर बहुत मोटे मोटे होते हैं, ये बॉर्डर बहुत मोटे मोटे होते हैं, स्क्रीन छोटी होती है, साइड के बेजल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ख़राब लगते हैं। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये है कि भाई आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी स्क्रीन ही होनी चाहिए, ना बॉर्डर होना चाहिए, ना कैमरा नॉच ऐसा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपकी देखने वाली होती है। अब आखिरी चीज़ जो होती है दोस्तों स्क्रीन में जब आप फ़ोन खरीदने जाओगे वो होती है उसकी प्रोटेक्शन क्या है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का कौन सा प्रोटेक्शन है, 4 5 जो भी होता है, तो वो जितना ज़्यादा बेटर होता है उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। स्क्रैच प्रूफ वगैरह स्क्रीनें आती हैं आजकल, आईफोन की स्क्रीन को तो ये बोलते हैं ऐसे गिरा दोगे नॉर्मली तो भी टूटती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक फ़ोन में स्क्रीन वाइज देखने के लिए होती है। मुख्य तौर पर 2 ही टेक्नोलॉजी है, LCD एंड एमोलेड, या जो OLED पे काम करती है वो LED टेक्नोलॉजी है। और LCD एक पैनल पर चलती है, पीछे जो उसका पैनल चल रहा होता है उसमें भी TN होती है और आपकी IPS होती है, IPS बेटर होती है। सो यहाँ पर एमोलेड बेटर है और वहाँ पर आपकी IPS LCD बढ़िया होती है, इन प्लेन स्विचिंग वाली। आई होप आपको पता चल गया होगा कि जब आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाओ तो उसकी स्क्रीन कौन सी होनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी पर होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो यहां पर मैंने क्लियर किया स्मार्टफोन की स्क्रीन को। अगर आपके कोई भी और सवाल हैं स्क्रीन से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि अगली बार जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो आपके मन में कोई शंका ना रहे कि आपके फोन की स्क्रीन है क्या। पूरे प्रोफेसर बन के जाएं आप स्क्रीन के, आप इतना ज्यादा जान के जाएं कि दुकान वाला भी उसके होश उड़ जाएं कि आपको इतनी जानकारी है। अब ये अगर आपको बस बेसिक ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया ना तो आप मोबाइल स्क्रीन नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन नहीं, लैपटॉप स्क्रीन नहीं, टीवी स्क्रीन सब कुछ खरीद सकते हो एकदम मस्ती से। कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई आपको धोखा नहीं दे सकता, कोई आपसे ज्यादा पैसे नहीं ठग सकता, क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि ये टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती है। यही मैं सिखाना चाहता हूं आपको दोस्तों। आपको अलग अलग रिव्यू देखने ही नहीं पड़ेंगे, आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे। ये सीरीज ऐसे रुकने वाली नहीं है, हर एक कंपोनेंट को मैं डिस्कस करूंगा। और मेरे पास तो डिमांड आ रही है स्मार्टफोन के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप, हर तरह की डिमांड आ रही है। अलग अलग होम अप्लायंसेस कैसे लेते हैं, लाइट्स कैसे खरीदते हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको मस्ती वीडियो नहीं, इसको एक क्लास की तरह लेना, ये एक तरह की क्लास है। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे साथ जुड़े रहें अगले एपिसोड के लिए। अगला एपिसोड भी आने वाला है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहां पर भी मेरी क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, 299 रुपीज़ में आपको वो सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड